हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज भी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर और यहाँ पर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का आपका चैप्टर चल रहा था। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर आपका खत्म हो गया, इस समय चल रहा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित आपको इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और चैनल पर जो लोग नए होंगे उससे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली रात क्लास हमारी चलती है 8 बजे से, तो 8 बजे सभी लोग लाइव आ जाया कीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है 4 नंबर की वीडियो होने वाली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पार्ट 1 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर पार्ट 3 मैंने पहले से वीडियो कंप्लीट कर दिया है। यदि आप उसका लिंक देखना चाहते हैं, यदि आप इस वीडियो को देखने की इच्छा रखते हैं, तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एसी और डीसी सप्लाई पर भी चल सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग पहले तो आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें प्रतिकर्षण मोटर, तुल्यकालिक मोटर और प्रतिष्ठंभ मोटर और सार्वत्रिक मोटर। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मात्र 5 सेकेंड का आपको मौका दिया जाएगा। क्लास स्टार्ट हो गई है। तो देखिए दोस्तों, एसी श्रेणी मोटर जो होता है, जिसको हम एसी सीरीज मोटर बोलते हैं, या सार्वत्रिक मोटर, एक ही बात हुआ। ये आपका एसी और डीसी दोनों पर ये आपका आपूर्ति पर चलाया जा सकता है। और ये जो मोटर होती है, इसके ऑपरेटिंग जो आपका होता है, ये आपका डीसी श्रेणी मोटर अर्थात डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। और ये जो मोटर होता है आपका, इसका उपयोग जो होता है उच्च गति निर्वात अर्थात हाई स्पीड वॉल्यूम क्लीनर सप्लाई हो गया, या सिलाई मशीन हो गया, या आपका ड्रिल मशीन हो गया, इसमें ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन किसी सार्वत्रिक मोटर की क्या विशेषता होती है। पहला ऑप्शन देंगे पर्याय बोलता कि किसी भी मान पर चालू रह सकती है। बी ऑप्शन देंगे उसकी चाल अपरिमित परिवर्तित होती है। और सी ऑप्शन देंगे एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की वोल्टा पर चल सकती है। और डी ऑप्शन देंगे एकल फेज अथवा 3 फेज वाली मोटर के रूप में कार्य कर सकती है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का सभी लोग आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की वोल्टा पर चल सके, वो आपकी कौन सी मोटर होती है, तो वो आपका इन्वर्सल मोटर होता है। मतलब कि सार्वत्रिक मोटर किसको कहते हैं, इन्वर्सल मोटर को ही कहते हैं। और ये इन्वर्सल जो मोटर होता है, इसकी खासियत है ये आपका एसी तथा डीसी दोनों पर ये आपका समान वोल्टा पर चलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल छूट दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से किस मोटर में अपेक्षाकृत उच्च प्रारंभिक बलागुण प्राप्त होता है। संधारित अंतः मोटर, या संधारित आरंभ मोटर, या स्लिप्ट फेज मोटर, या पैरामैग्नेट स्लिप्ट कैपेसिटर मोटर। इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग इसका आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो संधारित आरंभ मोटर होता है, उसका जो आरंभिक और जो गति का आघूर्ण होता है, ये दोनों कुंडलों की क्या होती है, धाराओं के बीच कोण का जो अंतर होता है, वो आपका जो कोण होता है वो किस पर निर्भर करता है, संधारित आरंभ दोनों धाराओं के बीच है। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी संधारित आरंभ मोटर, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि संधारित आरंभ मोटर का आरंभिक और गतिक आघूर्ण दोनों कुंडलों की धाराओं के बीच कोण पर यह निर्भर करता है। और संधारित आरंभ से दोनों धाराओं के बीच कोण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़ जाने से ये आरंभिक टार्क बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए
क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एकल फेज संधारित्र आरंभ प्रेरण मोटर में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन देखिए, संधारित्र का इस्तेमाल शक्ति गुणक सुधारने के लिए। या बी ऑप्शन देखिए, मुख्य वाइंडिंग टर्मिनल उल्टे करके घूर्णन की दिशा बदली जा सकती है। या सी ऑप्शन देखिए कि घूर्णन की दिशा नहीं बदली जा सकती। और डी ऑप्शन देखिए, आपूर्ति टर्मिनल को बदलकर घूर्णन की दिशा बदली जा सकती है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, चलिए सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सभी लोग दीजिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखिए सिंगल फेज असंधारित्र जो होता है ये आपका आरंभ मतलब कि प्रारंभ में ही प्रेरण मोटर के घूर्णन की दिशा या मुख्य सहायक कुंडल के टर्मिनल को बदलकर हम बदल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, जो यहाँ पर साफ लिखा गया है मुख्य वाइंडिंग टर्मिनल उल्टे करके घूर्णन की दिशा बदली जा सकती है, अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में किस में सहायक वाइंडिंग अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है। संधारित्र प्रारंभ मोटर या संधारित्र चलित मोटर या रिलक्टेंस मोटर या शैथिल्य मोटर, कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, संधारित्र प्रारंभ मोटर की सहायक जो कुंडलन होती है उसको अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या किया जाता है, लगाया जाता है। अब रीजन क्यों होता है, देखिए ये जो आपका मोटर होता है ये मोटर में लगे संधारित्र और जो सहायक कुंडलन होता है ये केवल मोटर को स्टार्ट करने के लिए लगे होते हैं। लेकिन जब मोटर जो होता है 70 से 80% गति पर पहुँच जाता है तब ये सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होता है ये आपका क्या करता है, ये इसको अलग कर देता है। तब यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, संधारित्र प्रारंभ मोटर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। कह रहा है क्वेश्चन, रिलक्टेंस मोटर स्वयं प्रारंभ होने वाली मोटर है या एक नियत गति की मोटर है या डीसी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं होती है या सभी विकल्प सही है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सभी लोग दीजिए। जो रिलक्टेंस मोटर है वो किस प्रकार का मोटर है। तो देखिए दोस्तों, रिलक्टेंस जो मोटर होता है ये आपका एकल कला तुल्यकालिक मोटर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका कुछ गुण होते हैं, जैसे कि ये आपका जो होता है स्व प्रारंभ होने वाला मोटर है, मतलब कि ये सेल्फ स्टार्टेड मोटर है। और ये जो आपका है इसका जो गति होता है वो आपका नियत गति होता है, ठीक है। और इसका जो गुणक होता है ये पिंजरा प्रारूपी मोटर की तरह होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, ए बी और सी, मतलब कि डी ऑप्शन यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन की एकल कला प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक आमतौर पर होती है पश्चगामी या हमेशा अग्रगामी या इकाई से 0.8 लीडिंग तक। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है, एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का सभी लोग इसका आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ लोग केवल वीडियोज को वॉच कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक बार शेयर कर दीजिए। और वीडियो पर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से आपको डेली यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, पश्चगामी। मतलब कि एकल कला प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक आमतौर पर पश्चगामी होता है। और इसका कारण क्या है पश्चगामी का, तो इसका कारण है कि मोटर की कुंडल में जो प्रेरण जो होता है, जो प्रेरकीय गुण होता है उसका होना है। और लेकिन जो मोटर होता है उसके सहायक कुंडल के साथ अस्थायी जो संधारित्र होता है उसका भी प्रयोग करके शक्ति गुणांक को सुधारा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल इसी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, पश्चगामी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एकल फेज प्रेरण मोटर सामान्य से धीमी चलती है तो सबसे संभावित त्रुटि क्या हो सकती है। घिसे हुए बेरिंग या वाइंडिंग में लघु परिपथ या वाइंडिंग में खुला परिपथ या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग इसका आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सभी लोग आंसर दे लीजिए। कुछ लोग अभी आंसर दे रहे हैं, सभी लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया घिसे हुए बेरिंग, मतलब कि एक सिंगल फेज जो प्रेरण मोटर होता है वो सामान्य से बहुत ही धीमी गति से चल रही है। तो इसमें जो आपका कमी हो सकता है वो सबसे बड़ी कमी हो सकता है कि उसका जो शाफ्ट है, जो आपका शाफ्ट होता है धारण करने के लिए वो बेरिंग का, वो आपका घिस चुका है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि शैथिल्य मोटर किसके लिए उपयुक्त होता है, पंखा या ब्लोअर या ध्वनि उपकरण या मिक्सर ग्राइंडर। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 29 का। तो जो शैथिल्य मोटर होता है वो ध्वनि उपकरण के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ लोग इसका आंसर डी दे रहे थे, ये बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ध्वनि उपकरण। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, इसके जो रोटर होते हैं उसमें खांचा हुआ कुंडल जो होता है वो नहीं होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि विभक्त कला मोटर में चलने वाली वाइंडिंग खाली स्थान होनी चाहिए, उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकत्व या निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रेरकत्व। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? और सी ऑप्शन देगा उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकत्व, और डी ऑप्शन देगा निम्न प्रतिरोध और निम्न प्रेरकत्व। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को भी देखिए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी समझने की बात है। यदि आप डेली यहाँ पर क्लास करते हैं तो आप सभी को मालूम है आप इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ऐसे मैं छोटे मोटे क्वेश्चन में आपको बहुत सारे करा चुका हूँ और जल्दी मैं आपके लिए यहाँ पर मॉडल पेपर भी लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निम्न प्रतिरोध और उच्च प्रेरकत्व। मतलब कि जो विभक्त कला होता है जिसको हम स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर बोलते हैं, उसकी जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसका प्रतिरोध कम और जो प्रेरकत्व होता है वो अधिक होता है। और अधिक होने से ही क्या होता है, जो आपका प्रक्रिया प्रतिबाधा होता है वो भी आपका अधिक होता है। मतलब कि एक्सएल बराबर 2πfl हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन के अनुसार आपका यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी सर्वत्रिक मोटर की क्या विशेषता होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्रदाय वोल्टता के किसी भी मान पर चालू रह सकती है, और यहाँ पर भी ऑप्शन है कि उसकी चाल अपरिवर्तित होती है, और सी ऑप्शन है कि एसी तथा डीसी दोनों प्रकार की वोल्टता पर चल सकती है, और डी ऑप्शन है कि एकल फेज अथवा 3 फेज वाली मोटर के रूप में कार्य कर सकती है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 का सभी लोग इसका आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 31 का। देखिए कुछ लोग सर्वत्रिक मोटर पूछे। देखिए सर्वत्रिक मोटर को हम यूनिवर्सल मोटर कहते हैं, और ये जो यूनिवर्सल मोटर होता है इसकी एक खासियत है, ये आपका एसी और डीसी पर दोनों पर ये चल सकती है। और यहाँ पर हमसे वही क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, कि जो सर्वत्रिक मोटर होता है, जो यूनिवर्सल मोटर होता है, वो एसी और डीसी दोनों पर ये आपका चल सकता है, और वो भी समान चाल से। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किस मोटर में अपेक्षाकृत उच्च आरंभिक बल्लागुण प्राप्त होता है, संधारित अंत मोटर या संधारित आरंभ मोटर या स्लिप्ड फेज मोटर या परमानेंट स्लिप्ड कैपेसिटर मोटर। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 का सभी लोग इसका आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। जल्दी मैं आपको सभी क्वेश्चनों का यहाँ पर एक मॉडल सेट कराने वाला हूँ, मतलब कि यहाँ पर सारे चैप्टरों से आपका क्वेश्चन कवर किया जाएगा और उसके अनुसार आप सभी को इसको आंसर भी बताया जाएगा। ये जल्दी प्रक्रिया लागू होने वाली है, मैं आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, संधारित प्रारंभ मोटर। क्यों? क्योंकि दोस्तों संधारित जो आपका आरंभ मोटर होता है उसका प्रारंभिक और जो गतिक आघूर्ण होता है दोनों कुंडलों की धाराओं के बीच आपका कोण पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। और जो संधारित आरंभ में होता है ये आपका दोनों धाराओं के बीच कोण जो होता है वो भी बढ़ा जाने से ये आपका जो अधिक आरंभिक जो टार्क होता है वो भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल सही मारेंगे। आइए क्लियर हो गया दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 33 पे।
कह रहा है क्वेश्चन की एकल फेज संधारित्र आरंभ प्रेरण मोटर में कौन सा कथन सत्य है। पहला आपका यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि संधारित्र का इस्तेमाल शक्ति गुणांक सुधारने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन दिया गया कि मुख्य वाहिनी टर्मिनल उल्टे करके घूर्णन की दिशा बदली जा सकती है। और सी ऑप्शन दिया गया कि घूर्णन की दिशा नहीं बदली जा सकती। और डी ऑप्शन दिया गया कि आपूर्ति टर्मिनल को बदलकर घूर्णन की दिशा बदली जा सकती है। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 का सभी लोग इसका आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, एकल फेज संधारित्र आरंभ प्रेरण मोटर के घूर्णन की जो दिशा होती है मुख्य या सहायक कुंडल के टर्मिनल को बदलकर बदली जा सकती है। मतलब कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल सही मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 34 पे है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपका किताबी क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर फोटो खींचने में थोड़ा सा तिरछा हो गया है, ठीक है। अब लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में किसमें सहायक वाइंडिंग अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है। संधारित्र प्रारंभ मोटर या संधारित्र चलित मोटर या रिलेक्टेंस मोटर या शैथिल्य मोटर। चलिए सभी लोग एक बार इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 34 का। तो देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है इसका लगाने का क्या उद्देश्य है, तो इसको क्यों लगाया जाता है। तो संधारित्र प्रारंभ मोटर की सहायता जो आपका होता है ये आपका इसमें आपका सहायक कुंडल को ही अलग करने के लिए इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया जाता है। अब रीजन क्या ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ये जो आपका मोटर होता है इसमें जो लगे होते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक है। ये संधारित्र और सहायक कुंडल केवल जो होता है केवल मोटर को स्टार्ट करने के लिए ये लगे होते हैं। और ये जो मोटर होता है यदि 70 से 80% गति पर पहुंच जाता है तो ये सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच होता है उसको क्या करता है, अलग कर देता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि रिलेक्टेंस मोटर है। पहला ऑप्शन देखिए स्वयं प्रारंभ होने वाली मोटर है या एक नियत गति की मोटर है या डीसी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं पड़ती है या नहीं होती है, यह सभी विकल्प सही है। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 का सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान देखिए दोस्तों, जो रिलेक्टेंस मोटर होता है कुछ लोग इसका आंसर अभी दे रहे हैं, दे लीजिए आप सभी लोग आंसर दीजिए। कुछ लोग बिल्कुल सही इसका आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं। और डेली दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ डेली रात 8 बजे हमारी क्लास शुरू होती है और जब तक आपका एग्ज़ाम खत्म नहीं होगा 23 तारीख से आप सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है इस बार। तो आपका इस समय आपका जब तक एग्ज़ाम खत्म नहीं होता है तब तक आपकी इस तरह की क्लास चलाई जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। मतलब कि रिलेक्टेंस जो मोटर होता है ये आपका एकल कला तुल्यकालिक मोटर होता है और इसमें आपका बहुत सारे गुण होते हैं। मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे कि आपका जो होता है कि यह स्वयं प्रारंभ होने वाली मोटर है या यह नियत गति मोटर है या यह सहायक पिंजरा प्रारूपीय मोटर की तरह कार्य करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 35 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है क्वेश्चन की एकल कला प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक आमतौर पर क्या होता है। ये क्या होता है, पश्चगामी होता है या हमेशा अग्रगामी या इकाई से 0.8 लीडिंग। कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है। मैं इस क्वेश्चन को रिवीजन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताया था। जो लोग शुरुआती से यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कुछ लोग बी मार रहे हैं, बी नहीं सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पश्चगामी सही होगा। मतलब कि एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर होता है उसका शक्ति गुणांक आमतौर पर पश्चगामी होता है और इसका जो कारण होता है ये मोटर की कुंडल में प्रेरकी जो आपका गुण होता है उसका होना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एकल फेज प्रेरण मोटर सामान्य से धीमी चलती है तो सबसे संभावित त्रुटि क्या हो सकती है। घिसे हुए बेयरिंग या वाइंडिंग में लघु परिपथ या वाइंडिंग में खुला परिपथ या इनमें से कोई नहीं। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 का सभी लोग आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो देखिए, यदि एकल फेज प्रेरण जो मोटर मोटर है आपका, ये सामान्य से बहुत ही धीमी गति से चलती है, तो इसका त्रुटि ये है कि ये सबसे संभावित कारण मोटर का जो शाफ्ट है उसमें क्या है, धारण जो आपका होता है, शाफ्ट जो में जो धारण होता है वो किए हुए जो बेरिंग का हो है वो आपका घिस गया है। मतलब कि ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है, घिसे हुए बेरिंग, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की शैथिल्य मोटर किसके लिए उपयुक्त है। पहला ऑप्शन देंगे पंखा, ब्लोवर या ध्वनि उपकरण या मिक्सर ग्राइंडर। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, शैथिली जो मोटर होता है वो ध्वनि उपकरणों के लिए ही प्रयोग किया जाता है, और ये मोटर का जो होता है आपका, ये आपके रोटर में कई पंखों या कुंडल किसमें नहीं होती है, मतलब कि इसमें रोटर और कोई भी खांचा नहीं होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ध्वनि उपकरण, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की विभक्त कला मोटर में चलने वाली वाइंडिंग खाली स्थान होनी चाहिए। उच्च प्रतिरोध और निम्न परिपक्वत्व या निम्न प्रतिरोध और उच्च परिपक्वत्व, यानी उच्च प्रतिरोध और उच्च परिपक्वत्व या निम्न प्रतिरोध और यहाँ पर निम्न परिपक्वत्व। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 का सभी लोग इसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया है, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं रिवीजन हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। देखिए दोस्तों, विभक्त कला जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर बोलते हैं, उसकी रनिंग वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वो कम तथा जो परिपक्वत्व अधिक होता है उसके परिपक्वत्व प्रतिघात भी आपका एक्सएल बराबर 2πfl होता है। मैंने आपको 30वां क्वेश्चन में बताया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाता है? बी। रिवीजन हो रहा है, सब लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह मैं दोस्तों अब आपका क्वेश्चन रिवीजन कराने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर सारे चैप्टर मैंने कवर कर दिया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो जो लोग प्लेलिस्ट नहीं देखे, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, और वहाँ पर प्रोफाइल खोल के सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल की आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर सारी वीडियो का आपका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन आपको कवर किए गए थे, उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।